कुछ कर दिखाओ ऐसा कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। स्वागत है आप सभी का जेवीएम एकेडमी में। मैं निर्भय सर। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। इसके रिगार्डिंग एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। बोर्स नील्स बोर्स ने पहले अपने थ्योरी में पहले स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताए थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस at its center and most of the mass of atom is in the nucleus। कहने का मतलब हुआ, पहले पॉइंट को देखिए, एटम जो होता है एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और एक प्रकार की ये जो है सेंटर में क्या होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। और अधिकांश जो इसके मास होते हैं, एटम के जो मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास, यानी एटम का जो मास होता है स्पेशली कहाँ पे लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस में ही एटम के मास जो अधिकांश जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करता है, यानी घूमता रहता है। और एक एक प्रकार की ऑर्बिट होता है, कौन सा ऑर्बिट के चारों तरफ, डिस्क्रीट, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और इसमें इसमें जो है आपका क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये वाला जो ऑर्बिट है आपका, ये ऑर्बिट जो दिखाई दे रहा है, इस ऑर्बिट में स्पेशली क्या होते हैं, इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस का, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड द सेल या एनर्जी लेवल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको 1 2 3 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एनर्जी लेवल या इसको सेल कहा जाता है। और इसको के एलिमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, थर्ड पॉइंट। while revolving in the discrete orbit the electron do not radiate energy। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब डिस्क्रीट ऑर्बिट पे क्या करता है, वो रिवॉल्व करते रहता है, तो उससे किसी भी तरह का रेडिएट एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जो नील्स बोर ने एटम के रिगार्डिंग, एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग उन्होंने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था। अब चलिए इसमें आप देखिए, कुछ उन्होंने कंडीशन भी रखा था। एक हम यहाँ पे हम लिखे हैं 2n²। एक फार्मूला होता है जिसके फार्मूला के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में, कौन से डिस्क्रीट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट में अगर हम जाएं तो n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले ऑर्बिट में कितना होगा, 2n² फार्मूला है होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले ऑर्बिट में जो होगा इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 रख, 2 जो है प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दूसरे ऑर्बिट में, तो दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 2, और n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरे ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो तीसरे ऑर्बिट में n की जगह पे आप क्या रखेंगे, n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्पेशली कितना हो जाएगा, 18। यानी तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 18 होगी। चौथे में कितने होगी, 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। यानी ये एक प्रकार के चौथे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 32। फिफ्थ ऑर्बिट में कितने होंगे, 50 होगा। तो ऐसे ही आप आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये 5 पॉइंट, 4 पॉइंट आपने समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं।
ऑलमोस्ट ये टॉपिक ही आपको मैं, देखिए यहाँ पे वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार लेकिन फिर से समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेल में के एल एम एन के सेल, इसी को सेल कहा जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। सेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेशली इसमें कुछ रूल मैंने अभी बताया था कि 2n² होते हैं फॉर्मूला, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द वेयर n वेयर n इज द नंबर ऑफ द सेल 1 2 3। इसके बाद देखिए पहला हमारा सेल क्या था, पहला हमारा सेल के था, तो अगर हम बात करें के, तो पहले वाले के सेल तो मैंने 1 पुट किया, ठीक है, तो 2n² पहला फॉर्मूला हुआ, 1 यहाँ पे पुट करने पे 2 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड में वैसे ही सेम कंडीशन अप्लाई होगा, 2n² 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड में अगर बात करें तो 18, तो ऐसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन में 32 हो जाएगा, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में, फिफ्थ जो सेल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 8 होती है, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फिल इन सेल अनलेस इनर सेल्स आर फिल्ड। जब देखिए अगर हम बात करें, चलते हैं थोड़ा सा डायग्राम पे, उसको फिर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब तक ये, अगर पहला सेल जब तक फिल पूरा भरेगा नहीं तब तक वो दूसरे सेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकता, यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो पहले 1 पूरा फिल होगा, अगर मेरे पास 3 है इलेक्ट्रॉन तो पहले 1 जो है पूरा फुल हो जाएगा 2 से, फिर 1 बचेगा तो 1 जो है सेकेंड वाले सेल में चला जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जाने होंगे, समझे होंगे, सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like, share, subscribe JVM Academy YouTube channel.